स्वागत है आपका मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर। मैं विनीता मलिक आप सभी के समक्ष कक्षा 7वीं पाठ 32 भीष्म शरशय्या पर शर। सबसे पहले तो विद्यार्थियों शर का अर्थ समझें। शर का अर्थ होता है बाण। शय्या बिस्तर। भीष्म पितामह ने किस प्रकार बाणों को ही अपना बिस्तर बनाकर उस पर आराम किया, विश्राम किया। जैसा कि आपको पता ही है, 10वें दिन के युद्ध में समाप्ति पर भीष्म व अर्जुन का युद्ध बहुत जोरों पर चल रहा था। एक तरफ से भीष्म और दूसरी तरफ अर्जुन। बहुत महातांडव लग रहा था कि बाणों की बौछार इधर से उधर, उधर से इधर चल रही थी। लेकिन अर्जुन ने एक उपाय किया। उन्हें शिखंडी के बारे में पता था। शिखंडी न ही तो स्त्री थी और न ही पुरुष था। उन्होंने शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर उनके पीछे से बाणों के वार पर वार भीष्म पितामह पर किए। भीष्म पितामह ने शिखंडी पर किसी भी प्रकार के बाणों का प्रहार नहीं किया। यह उनके लिए यानी पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वह भीष्म पितामह को इस प्रकार से हरा सकते थे। शिखंडी को ढाल बनाकर उन्होंने भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार कर दी। भीष्म पितामह घायल भी हो गए। वह अपने आप को बचाने के लिए शक्ति नामक अस्त्र का भी प्रयोग करने लगे और उन्होंने शक्ति नामक अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर किया लेकिन अर्जुन ने 3 बाणों से उस शक्ति अस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर क्या था, अर्जुन ने भीष्म पितामह के मर्म स्थल जैसे जांघ, हाथ, जितने भी शरीर के कोमल अंग थे उनको बाणों से बींध डाला। बींधने का अर्थ है हर जगह पर उन्होंने बाण चला दिए। भीष्म पितामह जख्मी होकर भी, इतनी बुरी तरह से जख्मी होकर भी उनके मुंह पर जरा भी चिंता या शिनक नहीं थी। वह खुश होकर अर्जुन के बाणों को सहते जा रहे थे और इस प्रकार पूरी तरह से पूरे शरीर को बाणों से बिंधा होने पर वह धरती पर गिर गए। जैसे ही धरती पर गिरे, आग बाण शरीर के आर पार हो गए और शरीर की शैया बाण बन गई। भीष्म पितामह बाणों पर लेटे हुए थे तो उन्होंने अर्जुन को कहा, हे वत्स, मेरा सर नीचे लटका हुआ है, तुम मेरे सिर के नीचे एक तकिया बना दो। अर्जुन ने 3 बाणों से उनके सिर के नीचे तकिया बना दिया और भीष्म पितामह का सिर अब आराम से उन पर रखा गया। फिर उन्होंने यह कहा, हे पुत्र, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे बहुत प्यास सता रही है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अर्जुन ने पाताल में एक ऐसा तीर मारा कि वहां से जल की धारा फूट निकली और भीष्म पितामह की प्यास बुझ गई। वह जल की धारा सीधे भीष्म पितामह के मुख में थी। इस प्रकार अर्जुन के ही हाथों उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। फिर यह सब देखकर दुर्योधन व कौरव सेना घबरा गई, क्योंकि कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह ही तो थे। जब भीष्म शरशय्या पर लेटे हुए थे तो कर्ण उनके पास आता है और भीष्म पितामह को प्रणाम करता है। भीष्म पितामह ने
कर्ण का प्रणाम स्वीकार किया और कहा कि हे पुत्र, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तो जानता हूँ कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम राधा के पुत्र नहीं हो। लेकिन दुर्योधन से मित्रता करके और पांडवों से वैर भाव मोह लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। अतः तुम अपने पांडव भाइयों से ही मित्रता करो, उनका साथ दो, सहयोग दो। तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, इस नाते तुम्हारा यही कर्तव्य बनता है कि तुम कौरव सेना को छोड़ करके पांडवों की तरफ चले जाओ। कर्ण ने भीष्म पितामह की बातें बहुत शांति पूर्वक सुनी, लेकिन वह भीष्म पितामह से विनम्र निवेदन करके कहता है कि हे पितामह, मैं जानता हूँ मैं राधा पुत्र नहीं हूँ, मैं कुंती पुत्र हूँ, मैं पांडवों का भाई हूँ, लेकिन इतना सब कुछ जानने पर भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन मेरा परम मित्र है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता और युद्ध भूमि में उसके साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं कर सकता। कर्ण से जब भीष्म पितामह की यह वार्तालाप हो जाती है तो कर्ण उनसे विदा लेकर दुर्योधन की तरफ जाते हैं और दुर्योधन से वार्तालाप करते हैं। दुर्योधन और कर्ण के बीच संवाद होता रहता है और कौरव सेना का सेनापति अब किसे नियुक्त किया जाए, इस विषय पर चर्चा हुई। अगर हिसाब देखा जाए तो उन्होंने वरिष्ठ गुरु द्रोणाचार्य को ही अपनी कौरव सेना का सेनापति बनाया। गुरु द्रोणाचार्य ने 5 दिनों तक पांडव सेना को तहस नहस करके रख दिया। पांडव सेना में खलबली मची हुई थी। द्रोणाचार्य ने बाण पर बाण छोड़कर इतना घोर घमासान प्रकांड रच दिया कि वह पांडवों के द्वारा संभल नहीं पा रहा था। न संभलने के कारण दुर्योधन बहुत खुश हुआ और अपने मित्र कर्ण का साथ पाकर उसका दुख कम हुआ कि भीष्म पितामह अब उनकी सेना में नहीं रहे। गुरु द्रोणाचार्य के पास तीनों कर्ण, दुर्योधन और दुशासन एक सलाह करने के लिए जाते हैं। कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी, अगर आप युधिष्ठिर को हमें जिंदा पकड़वा दें तो हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे और हम युद्ध भी जीत जाएंगे। द्रोणाचार्य दुर्योधन की कुचाल को समझता तो था, लेकिन वह उनकी इस बात से सहमत हो गए। युधिष्ठिर को न मारकर उसे जिंदा पकड़ने के लिए वह सहमत हो गए। द्रोणाचार्य के इस बात का, इस दृढ़ निश्चय का पता जब पांडवों को लगा तो वे बहुत चिंता में पड़ गए, क्योंकि वे गुरु द्रोणाचार्य के शस्त्र विद्या के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में भली भांति परिचित थी। भली भांति परिचित होने के कारण और क्योंकि उन्होंने उन्हीं से विद्या सीखी थी, अपने गुरु के बारे में सभी जानते थे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बना लिया और जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाया तो अर्जुन ने अपने तरकश से इतने बाणों की बौछार कर दी कि उनके बाण दिखाई ही नहीं दे रहे थे कि कब वो बाण निकल रहे हैं और कब धनुष पर चढ़कर चल रहे हैं। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य के शिकंजे से युधिष्ठिर को छुड़वा लिया गया। जैसे ही युधिष्ठिर को छुड़वाया गया, सभी पांडव बहुत खुश थे। वृद्ध अवस्था में
होने के कारण भी गुरु द्रोणाचार्य ने सात्यकी, धृष्टद्युम्न, अर्जुन, भीम, इन अभिमन्यु, इन सब पर विजय हासिल की। वह सभी को पराजित करते हुए चल रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर को छुड़ाकर लाने पर पांडवों ने एक चैन की सांस ली, राहत की सांस ली। और इस प्रकार जब गुरु द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक पांडवों की सेना में जो खलबली मचाई थी, वह संध्या होने पर कुशल पूर्वक जब अर्जुन और कृष्ण सकुशल शिविर में लौट आए तो उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। उन्हें कहा कि आज का युद्ध बहुत ही भयंकर था और इस प्रकार से 11वें दिन का युद्ध बंद हुआ। पूरी पांडव सेना में एक डर बैठा हुआ था द्रोणाचार्य का। अगर युद्ध बंद नहीं होता उस दिन, तो उस दिन कौरव सेना के द्वारा पांडवों पर विजय हासिल कर भी ली जाती। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।